पति ने मुझे अपने दोस्त से पंपो करवा दिया। तो चलिए, कॉलेज के गेट में एंटर करते ही मृणाली ने रोहित को देखा तो अचंभे से चिल्लाई, हाय रोहित। लेकिन रोहित का ध्यान कहीं और था। उसने मृणाली की ओर देखा भी नहीं और डेजी के पास पहुंचकर बोला, हाय डेजी, माय स्वीट हॉट। मृणाली ने देखा तो चौकी कितना बदल गया है। रोहित कहाँ तो स्कूल में मुझे कनखिया से देखता शर्माता और कहा यह बदल। मृणाली और रोहित दिल्ली के एक नमी कॉलेज में पढ़ते थे। स्कूल में मृणालिनी रोहित से एक क्लास पीछे थी। दोनों साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे थे। रोहित मृणाली के घर से थोड़ी दूरी पर ही रहता था, तो कभी कभी नोट्स आदि लेने व पढ़ाई में हेल्प के लिए वह रोहित के घर चली जाती थी। रोहित शर्माता हुआ उससे बात करने में भी हिचकिचाता था, लेकिन कभी कभी उन दिनों भी वह मृणालिनी की सुंदरता का प्रशंसा करता, की तारीफ करता तो वह सिहर उठती। मन ही मन वह उससे चाहने लगी थी। कई सपने देख बैठी थी रोहित से मिलने के, लेकिन कॉलेज में एडमिशन के बाद से ही रोहित का उससे संपर्क कम होने लगा था। जब मृणालिनी ने भी 12वीं पास कर ली और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो वह इस बात से अनजान थी कि रोहित उसे यहीं मिल जाएगा। मृणालिनी ने कॉलेज में प्रवेश किया तो उसे किसी अन्य लड़कियों के साथ बतियाते देख जैसे अपना सपना टूटता लगा हो। हाँ, वह इतना ही कह पाई थी कि रोहित डेजी का हाथ पकड़ जाते हुए बोला, यह है डेजी, मेरी क्लासमेट, अच्छा मिलते हैं फिर, और चला गया। कहा तो रोहित उसे देख चमक जाता था और कहाँ अब इग्नोर करता उस सेक्सी बालों के साथ चला गया। ऐसा क्या जादू है इसमें, वह सोचने लगी। तभी अमिता ने उसे पुकारा, अरे मृणालिनी, क्लास में नहीं चलना है क्या? वह हाँ चलो कहकर वह अमित के पास चल दी। रास्ते में अमित ने पूछा, तुम रोहित को जानती हो क्या? हाँ, कुछ रुकते हुए मृणालिनी ने अपनी स्कूली दोस्ती की बात उससे बता दी। अमिता बोली, कहाँ तुम और कहाँ डेजी, देखा है उसके लुक को, उसकी सेक्सी अपील को। एक तुम हो मोटा नज़र का चश्मा लगाकर सलवार कुर्ते में बहन जी बनकर आती जाती हो। मैंने तो तुम्हें भी जीन्स में ही नहीं देखा। आजकल पैंट टी शर्ट बनाने के लिए, फैंसी बनाने के लिए सेक्सी लुक की ज़रूरत होती है और तुम उसमें नहीं हो। चाहिए रोहित तो वैसे ही फ्लर्ट किस्म का लड़का है, सेक्सी अल्लू अट्रैक्शन के पीछे भागने वाला। उसके साथ जो लड़की थी पता है, मिस कॉलेज है, वह दोनों एक ही क्लास में हैं। पहले रोहित भी शर्मीला था, पर धीरे धीरे इतना खुल गया कि फ्लर्ट करने लगा। आज मृणालिनी का मन क्लास में न लगा।
उसके मन में एक ही बात कौंध रही थी कि वह कैसे रोहित को पाए, कैसे रोहित के दिल में जगह बनाए। चलो सब चले गए, अमिता ने कहा। तो जैसे मृणालिनी नींद से जागी, उसकी डगबगई आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। अमिता को समझते देर न लगी। वह बोली, अभी तक रोहित के बारे में सोच रही हो? छोड़ो उसे, बिंदास जियो। नहीं अमिता, मेरा मन नहीं मानता। मृणालिनी रोवासी हो गई। मृणालिनी, अगर तुम रोहित को पाना चाहती हो तो मॉडर्न बनो, खुद में अट्रैक्शन पैदा करो। तुम किसी से भी तरह से डेजी से कम नहीं हो। विद्या बालन वाला बहन जी नुमालुका छोड़ो। आज बिपाशा बनने में कोई हर्ज नहीं। देखना, रोहित ही नहीं पूरा कॉलेज तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। मृणालिनी उदास सी घर पहुंची। हाथ मुंह धोते समय बाथरूम में लगे शीशे में खुद को निहार तो अमित के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। वाकई बहन जी, तो लगती हूँ मैं ठीक कह रही थी। अमिता, सेक्सुअली अट्रैक्शन तो जैसे मुझ में ही नहीं, इस उम्र में देह आकर्षण ही विपरीत लिंगी को अट्रैक्ट करता है। मैं भी बदलूंगी अपने लुक को। लंच करते समय उसने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या मैं अपने लिए 2-4 अच्छी ड्रेसेज खरीद लूं? माँ ने भी माना नहीं किया और शाम को खुद उसके साथ मार्केट गई। मृणालिनी को सलवार कमीज, पजामी, लेगिंग्स के बजाय जीन्स टॉप, ट्यूब ड्रेस, शॉर्ट्स, निकर जैसी स्टाइलिश ड्रेसेस खरीदते देख मम्मी हैरान हुई। लेकिन मृणालिनी ने कह दिया, आजकल यही सब चलता है। बोल्ड अंदाज ना हो तो मम्मी कोई नहीं पूछता। कॉलेज में मम्मी शांत हो गई। घर आकर मृणालिनी एक एक ड्रेस ट्राई करने लगी। शॉर्ट ड्रेस ट्राई करते समय उसका ध्यान टांगों के बालों पर गया तो उसे खुद से ही घिन आई। फिर उसने कल के लिए जीन्स और टॉप पहनना ही उचित समझा और निर्णय किया कि कल कॉलेज में आकर ब्यूटी पार्लर भी जाएगी। मृणालिनी को जीन्स और टॉप में देख उसकी सहेलियां हतप्रभ रह गई। अमिता ने भी देखा तो बोली, वाऊ क्या फिगर। मृणालिनी तारीफ सुन फूली न समाई। जब उसने कॉलेज के लड़कों को एक टक अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसका हौसला बढ़ा। वह बड़े चाव से रोहित के क्लासरूम के बाहर गई, लेकिन वह कुछ लड़कियों से बातचीत में मशगूल था। जब बहाने से बुलाया तो वह उसे एकटक देखता रह गया। फिर बहाना बनाती मृणालिनी बोली, मुझे फर्स्ट ईयर के तुम्हारे नोट्स चाहिए, दोगे क्या? हाँ ले लेना, पर अभी जाओ। उसे इग्नोर करता रोहित बोला तो मृणालिनी को बहुत बुरा लगा। उसने आकर अमिता को बताया तो वह अभी नाराज हुई। अरे तुम्हें कॉलेज में भी नोट्स मांगने थे, उसे कॉफ़ी पीने चलने को कहती, कैंटीन में खाने चलने को कहती ताकि अपने दिल की बात कह सके। अमिता ने समझाया, ठीक है अगली बार देखूंगी, कह वहाँ से चली गई। लेकिन उसने सोच लिया था कि वह अपने लिए अट्रैक्शन पैदा करके ही रहेगी। घर आकर लंच किया और ब्यूटी पार्लर चल दी। टांगों बाहों की वैक्सिंग और मैनिक्योर करवाया, साथ ही थ्रेडिंग भी। अगले दिन रेड ट्यूब ड्रेस के साथ सीधे सीधे बालों का हेयर स्टाइल बना। साथ में हाई हील सैंडल पहनकर वह गजब ढाती दिखी। कॉलेज पहुंची तो दूर से ही उसकी चाल, मखमली टांगों से सुंदर बाहें देख सभी दिल थाम बैठे। अमिता ने देखा तो टोक दिया, यह क्या हुलिया बना लिया तुमने? फिर उसका चश्मा उतारती हुई बोली, कम से कम इसे तो उतार लेती।
ऐसा लगता है जैसे मखमली चादर में टाट का पैबंद लगा लिया हो। क्या करूं अमिता, इसके बिना ब्लैक बोर्ड पर कुछ दिखेगा नहीं। मैं पढ़ूंगी कैसे, मुझे कॉलेज की पढ़ाई भी तो करनी है। मृणालिनी बोली, तो करेक्ट लेंस लगा लो, ज़रूरी है मोटा चश्मा लगाना। और हाँ, अगर लगाना ही है तो धूप का चश्मा लगाओ ना, ताकि देखते ही हर कोई बोले गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा। यह बात मृणालिनी की समझ में आ गई थी। अब मृणालिनी ने चश्मे को भी बाय कह दिया। रोज तरह तरह की एट्रैक्टिविटी ड्रेसेज पहन उसकी इमेज भी सेक्सुअल अट्रैक्ट करने वाली बन गई थी। हर कोई उसे मुड़ मुड़ कर देखता। उस दिन मृणालिनी रेड ड्रेस में थी। सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वह खुशी खुशी रोहित के पास गई तो वह भी उसे देखता रह गया। फिर हाय हेलो के बाद मृणालिनी बोली, रोहित, आज शाम कॉफ़ी पीते हुए घर चले, वहीं से तुम मुझे घर छोड़ दें। रोहित कुछ कहता इससे पहले ही पास खड़ी डेजी ने उसकी बाहों में बाह डाल दी तो वह चुप रह गया। इस पर मृणालिनी को काफ़ी ईर्ष्या हुई। रोहित के लिए उसके दिल में जो प्यार था वह धुंधला पड़ रहा था। अब वह सिर्फ रोहित को डेजी जैसा बनकर दिखाना चाहती थी। रोहित और डेजी को झुकाने का यह अवसर भी उसे जल्द ही मिल गया। दरअसल मृणालिनी ने अपनी हर ड्रेस में सेल्फी खींच खींच कर कई बार अपनी डीपी चेंज की। वह फेसबुक पर अपना हर पोज अपलोड किया, जिसे काफ़ी लाइक भी मिले। उस दिन उसका फेसबुक पर लाइक के साथ एक कमेंट भी था, तुम मिस कॉलेज के लिए ट्राई क्यों नहीं करती, छा जाओगी। मृणालिनी को यह बात जंच गई। उसने झट से अमिता को फ़ोन किया और मिस कॉलेज प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई। अमिता ने बताया, इस प्रतियोगिता का सारा अरेंजमेंट तो रोहित ही देख रहा है, तुम उसी से बात करो। हाँ, अगर डांस में भाग लेना हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि इस बार डांस ग्रुप को कोरियोग्राफ करने वाली हूँ मैं। अगले दिन मृणालिनी रोहित से मिली और मिस कॉलेज कंपटीशन में भाग लेने की इच्छा बताई। तभी वहाँ खड़ी डेजी बोल पड़ी, अब कौवे भी हंस की चाल चलेंगे। और उसकी सहेलियाँ हंस पड़ी। मृणालिनी को बहुत चुभ गई। रोहित ने भी इस कंपटीशन में भाग लेने से मना किया, यह तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन इरादे की पक्की है। मृणालिनी नाम लिखवा कर ही मानी। फिर वह अमिता के पास गई और डांस प्रोग्राम भी करना चाहा। अब मृणालिनी रोज़ 2 घंटे डांस की रिहर्सल करती, फिर रैंप पर चलने की प्रैक्टिस और रात को पढ़ाई, साथ ही अपने खान पान व्यायाम का भी ध्यान रखती। कॉलेज फेस्टिवल का दिन था, पहला डांस प्रोग्राम था और मृणालिनी का ही पहला कार्यक्रम था। दिल पक्का कर वह स्टेज पर उतरी और डांस शुरू किया। सेक्सी सेक्सी मुझे, लोग बोले हाय सेक्सी, हेलो सेक्सी, क्यों बोले। गाने के साथ उसके स्टेप्स और ड्रेस ने ऐसा धमाल मचाई कि स्टेज शो से उतरते लोग ही उसको सेक्सी सेक्सी कहने लगे। उसके डांस पर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कॉलेज के फेस्टिवल में अंतिम कार्यक्रम मिस कॉलेज का कंपटीशन था, सो उसे थोड़ा आराम करने का समय भी मिल गया। उसने रैंप पर आने के लिए वहीं रेड ट्यूब ड्रेस चुनी, जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक मिले थे। वह इस ड्रेस में गजब की सेक्सुअल एट्रैक्टिविटी लग रही थी। जब वह रैंप पर उतरी तो उसके गाने व नृत्य के कायल स्टूडेंट्स सेक्सी सेक्सी कह उठे। सारा वातावरण हाई सेक्सी की धुन से सराबोर हो गया। जितनी तालियां मृणालिनी के अट्रैक्शन पर बजा, उतनी किसी अन्य पर नहीं, लिहाजा उसे ही मिस कॉलेज का ताज पहनाया गया। अगले ही पल जब उसे मिस कॉलेज की ट्रॉफी दी गई तो डेजी देख देख कर जलन के मारे गठी जा रही थी
और ट्रॉफी का ताज वह अंगूठे में खड़ी मृणालिनी पर बिजलियाँ गिरा रही थी। अगले दिन मृणालिनी ने कॉलेज गेट से एंटर किया ही था कि आवाज़ आई, हाय सेक्सी। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मृणालिनी रुक तो देख दंग रह गई। उसके पीछे रोहित था। अरे रोहित तुम? हाँ, आज तक मैं तुम्हें इग्नोर करता रहा, पर तुमने सिरमौर वन कॉलेज में नाम कमा मुझे बता दिया कि मैं गलत था। आज शाम कॉलेज के बाद मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? वहीं से साथ घर चलेंगे। नहीं, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं। रोहित, कल तक जब तुम एक शर्मीले लड़के थे, ठीक था कि तुम फर्ती हो गए और कभी इसकी बगल तो कभी उसकी बगल, मेरी दोस्ती भी भूल गए। याद है, सबसे पहले तुम्ही ने मुझे खूबसूरत कहा था, लेकिन कॉलेज में आकर तुम्हें सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन में रुचि रही, सो मुझे इग्नोर करते रहे। मैं तुम्हारे पीछे भागती फिरती थी और तुम मेरी ओर देखते भी न थे। अभी मृणालिनी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि पीछे से आवाज़ आई, हाय सेक्सी। ओह कपिल तुम? फिर एक नज़र रोहित पर डाल कपिल से बोली, चलो आज कॉफ़ी हाउस चलते हैं, अमिता को भी बुला लेते हैं। कहती हुई मृणालिनी कपिल के साथ चली गई, अमिता का धन्यवाद करने, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। रोहित ठगा सा दोनों को जाता हुआ देख रहा था। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम रोमांटिक लव स्टोरी, इससे भी सेक्सुअल स्टोरी लाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में कहीं गलती हो तो ज़रूर बताएं।